देखो बेटा, ये भी सवाल कितना अच्छा है। एक आपके पास मास है 20 केजी का, तो आप बना लीजिए। कह लगे सर हमारे पास m1 जो है वो 20 केजी का है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने u1 मानी है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से। एनदर मास जो कि बेटा स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, और जो मास है वो आपका 5 केजी का। ये ना सोचिएगा ज्यादा बड़ा बना दिया, दिखाने के लिए है। तो m2 जो है आपका 5 केजी का हो गया। ये क्या है, स्टेशनरी है, तो इसकी वेलोसिटी u2 मानी है, जो कि 0 है। ये स्थिति क्या हो गई बेटा, v4 हो गई। अब क्या हो गया, ये कोलाइड कर गए, 20 केजी और 5 केजी, एम आई राइट, इनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद क्या कह रहे हैं, द टू मासेस स्टिक टुगेदर, यानी जुड़ गए। स्टिक का मतलब होता है जुड़ गए। जब जुड़ गए हैं तो जाहिर सी बात है, जब चलेगा तो जो वेलोसिटी इसी की होगी वो वेलोसिटी इसी की होगी, यानी कि एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। अब ऐसे सूरत हाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द स्पीड डस कंबाइंड मास, यानी आपको ये निकालना है। आपने तो बहुत अच्छा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि आपने 33 नंबर सवाल में लगाया था, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। कोई चीज अगर इनिशियली और फाइनली बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्व कहते हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम है क्या है, m1u1, हालांकि ये वेक्टर है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ रही इसलिए हमने वेक्टर का यूज किया नहीं है। तो इनिशियल क्या हो गया आपका m1u1 प्लस m2u2। फाइनली क्या हो गया कि सर ये दोनों कंबाइंड हो गए, यानी m1 प्लस m2 कंबाइंड हो गए। जब कंबाइंड हो गए हैं, एक ही गाड़ी पे बैठ गए हैं, तो एक ही स्पीड से चलने लगेंगे। काम बन गया। ये था आपका 20 इंटू 10। u2 आपका 0 था, बुरी संगत का बुरा, सर 0 हो गया बेटा। यहां देखिएगा 20 m2 5, यानी ये आपका हो गया 200, और ये आपका कितना हो गया 25, 20 प्लस 5 25, तो 25 अट्ठे 200, यानी v जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो 8 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। कहा 10 मीटर चल रहा था, अकेले चल रहे थे, वजन कम था। अब भारी हो गए हैं, 20 और 25 हो गए, तो वेलोसिटी तो घटनी थी। तो पहला काम आपने कैसे कर लिया बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लिया। दूसरे में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन एक काइनेटिक एनर्जी इनकी है, एक इनकी है, इनका 0 है, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि बिफोर का मतलब हुआ कि पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे वाले की, am I right? दूसरे वाले की वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। जब चलोगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। पहला 20 और 10, तो आपने कहा कि सर मास तो हमारा 20 केजी का है, लेकिन वेलोसिटी 10 मीटर की है पर सेकंड की। 10 इंटू 10, काम बन गए, यानी कि 3 है, 1 2 3 इतने जूल थी बिफोर काइनेटिक एनर्जी। आइए आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आपने कहा भाई आफ्टर कोलिजन क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी। कह लगे सर जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है वो मास, और मास आपका क्या हो गया बेटा, स्टिक कर गया m1 प्लस m2, और जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। मास बेटा आपका 20 केजी था प्लस 5 केजी का था, और चल किससे रहा था, 8 से, 1 मीटर पर सेकंड से। काम बन गया आपका। ये हो गया 25, इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 इंटू 8, 25 चौको 100, यानी कितना हो गई 800 जूल। देखिए बिफोर कोलिजन कितनी थी, इसको चाहे तो आप भी लिख लीजिए 1000 जूल, और आफ्टर कोलिजन इसको चाहे ए कर लीजिए।
तो ये हो गई 800 जूल। इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। देखें पूछ रहे हैं क्या ये, वेयर हैज द रिमेनिंग एनर्जी गॉन। यानी आपने कहा कि सर लॉस हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कहीं क्यों, कहीं सर पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, लॉस लिख लिया इसलिए हमने घटा लिया है। कहीं कितने का हुआ, कहीं 200 जूल का। कहीं ये गई कहां, अरे बेटा जब दो चीज टकराई होगी तो क्या हुआ होगा, आवाज हुई होगी। तो साउंड इज एनर्जी। छू के देखिएगा ये जो गोले हैं वो गर्म हो गए होंगे, हीट, थर्मल एनर्जी हो गई। और कहीं अगर स्पार्क हो गया, यानी लड़ी लोहे की हो सपोज, और जब लड़े हैं तो अगर उसमें लाइट निकल रही है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी एक एनर्जी है। तो आप कह सकते हैं कि कोलिजन में जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या थर्मल एनर्जी में हुआ है।